बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी वो कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल वीडियो को लाइक शेयर अच्छे कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। रात इतना बुरा मेरा एक्सीडेंट हुआ है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। इतनी बुरी तरह से मेरी ये जो एल्बो है इस पे चोट लगी है और यकदम हुआ है, समझ से बाहर है कैसे यकदम। मतलब ऐसे मैं और जो बड़े भाई है ना आदिल भाई, हम दोनों गए थे मार्केट, क्योंकि आपको पता है जो मेरा दूसरा घर है उसका कुछ सामान वगैरह हमने लेना था। जो बन रहा है ना घर मेरा, उसमें ना कुछ सामान चाहिए था जो कि मैंने मतलब खुद से जिद की कि ना मुझे जाना है, मैं खुद से पसंद करके चीज़ें लूँगी। अक्सर भाई खुद अपनी पसंद से ले आते पर ना उसका जो थोड़ा सा काम था, मैं चाह रही थी कि मैं खुद से चीज़ें देखूं। मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं निकलती ना, इसलिए आज से मैंने कहा मैं खुद जाऊंगी। हम ऐसे रोड पे उतरे, मैं खड़ी थी, बैक साइड से एक रिक्शा आया जो कि पता नहीं कैसे उसकी ब्रेक फेल थी। उसने भाई ने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की पर वो एक साइड से आके जब मेरे यहाँ पर लगा है उस टाइम मुझे इतना मतलब मुझे नहीं पता चला कि मुझे हुआ क्या है। आदिल भाई ना फौरन मुझे लेकर गए और फिर चेकअप वगैरह करवाया तो जो ज़्यादा है ना वो इस साइड पे मतलब मुझे चोट लगी है। उसकी वजह से फुल मेरे जिस्म में इतनी दर्द कि मतलब रात मुझसे सही से सोया भी नहीं गया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं मतलब जो चीज़ें हैं ना अपनी वो शेयर करूं, मैं आपको बताऊं। हमारी पैकिंग हो गई, हमने हर चीज़ की और आज की हमारी टिकट्स हैं। मैं घर वालों को सबको बोल रही हूँ कि कोई मसला नहीं है, आप लोग चले जाओ। ज़ारा को भी बोला है, मम्मा को, आदिल भाई को कि आप लोग जाओ, कोई मसला नहीं। मतलब चोट तो लगती है, हिना घर है, पापा है, मैं मतलब रह लूँगी ना। तो देखो अब ये लोग भी जाते हैं या नहीं, मैं तो पता ही नहीं चला। मतलब किस्मत में था, शायद मेरी किस्मत में नहीं था अभी जाना। मैं कितनी खुश थी और कितना सबको बताया कि मैंने जाना है। इवन कि मैं आप लोगों को ना अपना बैग मंगवा के दिखाती हूँ। कल मैंने बिल्कुल हर तरह से हर लिहाज से पैकिंग कर ली थी कि अब तो हमने जाना है, क्योंकि आज हमारी टिकट थी और कल का हमारा इवेंट है। और समझ में नहीं आ रहा कि अभी इस हालत में या इस बाजू के साथ तो मैं इवेंट पे जाने लायक नहीं रही। शायद मेरी किस्मत में नहीं था अभी इस इवेंट को अटेंड करना। मैंने मम्मा वालों को बोला है कि वो जाएं, अब देखो वो जाते हैं या नहीं जाते, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। तो इसी तो अब कोई भी नहीं जाएगा, इसी तेरे बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। हमारी खुशियों को तो नज़र लग गई है। मैं शरारती हूँ ना, मुझे लेके जाने में सब राजी हो जाते हैं कि इसकी शरारतों से, इसकी चीज़ों से हमें वो मतलब अच्छा। बात ये है कि बुलाया ना तुझे और तेरे भाई को बुलाया, हम तो वैसे ही जा रहे थे साथ, हमें थोड़ा बुलाया उन्होंने कि तुम लोग आओ। शायद हम कैसे जा सकते हैं? भाई तेरे को कह रहे हैं, कहता इसी चोट लगी है, मुझे टेंशन रहेगी। आदिल भाई दरअसल उस टाइम मेरे साथ थे ना, इसलिए तो वो तो अब ना परेशान है। कभी कहता जाऊंगा, कभी कहता नहीं, आप लोगों के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता, मैं सोच ही नहीं सकता। तो मम्मा आप लोग चले जाओ, कोई इतनी तैयारी मैं क्या बैग में से मेरे कपड़े निकाल दो। हालांकि मैं वो कल कह रही थी कि ना मेरी तो कंफर्म है, इनका पता नहीं, अब मेरा कैंसिल है, इनका पता है, शायद ये चले जाएं। चले जाओ तो वो कोई बात नहीं। मैंने तो जाना नहीं है। मम्मा भी मेरा बिल्कुल नहीं, अपने बच्चों के बगैर कैसे माँ जा सकती है। हाँ। बस वो नजर लग गई। हाँ क्या कैसे देखना, जब इंसान मतलब गरीब होता है तब लोग मजाक उड़ाते, ये लोग गरीब है, ये है वो है। अल्लाह भी जब देखता लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये खाते क्यों, पहनते क्यों, उठते बैठते क्यों, हसद करने लग जाते। यकीन करें कि मेरी इस टाइम हमने कभी किसी के बारे नहीं सोचा ये ऐसे खा रहे थे। हम तो यही दुआ करते अल्लाह मियां सबको दे, उनके सदके हमें भी दे। देखिए यकीन करें मेरी एज है इस टाइम 22, ठीक है, मतलब 22 साल मेरी एज है। मैंने अपनी 22 साल की एज में, मैं सोशल मीडिया पे 4-5 साल हो गए हैं, मतलब 3-4 साल तो कंफर्म है ना। मैंने आज तक किसी को कमेंट ही नहीं किया। अगर मैं किसी को अच्छा कमेंट नहीं ना कर सकती, मैंने तो कभी किसी को बुरा भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से कोई मतलब क्यों तकलीफ में आए, अच्छी बात है। मुझे अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ये चीज नहीं है कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। अगर मैं किसी को कुछ अच्छा नहीं कह सकती तो मैं उस किसी को बुरा भी नहीं कहती। जो कोई कुछ करता है ना वो अपना, उसका फेल है, उसने अपना हिसाब खुद देना है, किसी ने किसी का हिसाब किताब नहीं करना होता।
मैं कमेंट भी अक्सर लोगों के पढ़ती हूँ ना, तो इतना दिल जलता है, मेरा दिल करता है कि मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूँ। चलिए मैं ना अगर ये पहनती है एक ही सूट पहनेगी, एक ही सूट, फिर कॉमेंट पे कॉमेंट, हाँ। तेरे पास कपड़े नहीं है, या अगर कपड़े डालने लग जो ये फैशन करती है, इतने कपड़े डालती, इतने कहाँ, कहीं तो लोग जीने देना, कहीं तो जीने देना, खुश होना चाहिए। बस जैसे हम लोगों को देख के इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं और दुआएं भी करते हैं। लोग नहीं करते, लोग जेलस ही होते हैं। बस होते नहीं, जो जेलस होएंगे ना, अल्लाह मियां उनको जेलस ही करता है। जो मोहम्मद जो हमसे मोहब्बत करते हैं ना, वो तो हमसे बहुत वो मोहब्बत तो मोहब्बत करते हैं, हमें पता है। हमारे दिल को सुकून आता है, हम दुआ भी करते हैं उनके लिए। तो देखना आज लोगों ने मेरे लिए कितने अच्छे से कमेंट करने हैं और दुआएं करनी है, और इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जल्दी ठीक हो 1 से 2 वीक तो लगेंगे। कोई बात नहीं बेटा, शुक्र अल्लाह का कि बड़ी चोट नहीं लगी। नींद नहीं आई मुझे अभी टीके वगैरह भी लगवाए। मेरा चेहरा ही ऐसा है कि मैं हंसती रहती हूँ, एक अलग बात है। मुझसे दुखी रहा भी नहीं जाता, और मैं चाहती भी नहीं कि मेरी वजह से आप लोग भी देखो तो दुखी हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखती हूँ कि सबके फेस पे मेरी वजह से स्माइल आ जाए। मतलब लोग देखेंगे आज हर हालात में, हर चीज में भी मैं खुश हूँ और खुशी रहूंगी। मैं तो कह रही थी आज ना बनाना, जितने दिन बीमार है ना बनाओ, क्योंकि तेरा छोटा भाई भी देखेगा, वो भी परेशान होगा, तो फिर हमें बताना पड़ेगा। फिर उधर इतना वो इससे प्यार ही बहुत करता है, वो इतना परेशान होगा। देखो ना, अगर अभी शायद मैं भी कि मैं कुछ दिन व्लॉग वगैरह ना बना पाऊँ, क्योंकि ना अब आपको पता है मेरा तो हाथ जो है वो नहीं काम करता। बेकार से मैं कैसे व्लॉगिंग करूंगी या कैसे, या कहीं भी तो आ जा तो मैं सकती नहीं हूँ। घर में भी क्या मैं करूंगी, कुछ करने लायक नहीं रही हूँ। एक ही आता है, वो हेल्प करती है, हिना करती है, इशारा करती है, और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। तो अगर बनाया भी तो ये दोनों ही व्लॉग बनाएंगी। आपको मैं इसी हालत में ऐसे ही बैठी हुई नजर आऊंगी, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट है। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग जाएंगे। जितने दिन भी है इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि व्लॉग करूं, मैं आप लोगों को चीजें बताती रहूं, आपसे शेयर करती रहूं। अगर ना हुआ तो आप लोग समझ जाएंगे मैं तकलीफ में हूं और मैं वो नहीं बना पा रही व्लॉग, ठीक है ना। मैं ना सोचा आप लोगों को ना अपना बैग ध्यान से, अपना बैग तो दिखा दो ध्यान से बैग तो दिखाओ। अभी अपने जूता भी नहीं पहना। कोई बात नहीं, खैर अंदर बैग पड़ा होगा वो तो दिखाओ। बहुत अफसोस वाली बात है यार। ये देख, इस हाथ से पकड़ लिया कैमरा। मैंने हिना को बोला कि आप दिखाओ हमारी पैकिंग। बाजू ना दर्द हो गया। नहीं, इस हाथ में दर्द नहीं है ना, दूसरे में। किस तरह हमने कल रात में सोई, दर्द की वजह से ना पेन होती रही थी उनकी। देखो मेरी पैकिंग, सब कुछ मैंने डन किया हुआ है, नीचे से ऊपर तक सारे कपड़े। मेरा दिल टूट गया है ना। पर अभी मेरे ख्याल से आपकी किस्मत में नहीं था शायद जाना। ऐसे करना, ये जितने भी मेरे कपड़े ना सब निकाल कर, ये ना हमने उधर वीडियोस बनाने के लिए रखे थे ये वाले कपड़े, और बाकी जो सारे नहीं। ये देखे टोपी भी अभी नहीं ली थी। मैं अभी ऐसे वीडियो बना लिया करूंगी। कैसे, ये देखो ना कितना बुरा लग रहा है यार। जो सारे कपड़े लेके आई थी ना, ये जैसे मैंने लिए, मैंने तय लगा के रखे थे। बकरी शायद अभी मेरी वो नहीं था ना किस्मत में, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं गई। तो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है कि परेशान नहीं होना है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, रिकवर हो जाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को तंग नहीं करूंगा, आप लोगों को चोट लग गई फिर भी फर तंग करती रहूंगी। ये छोटी मोटी चोटों का मैं कुछ समझती नहीं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसको उतारूं और अभी फेंक दूं। खैर वो अम्मी अब्बू ने उतारने नहीं देना ना, डांटेंगे। दर्द होती है ये अल्लाह जब हंसती हूँ, पर फिर भी हंसते रह रहे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां मानते रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।